भाई इतनी बड़ी मछली इन्होंने पकड़ी है। ये मछलियाँ ये और ये छोटी वाली है। ये भाई मेरी फेवरेट मूवी चल रही है इस वक्त। ब्रेड हो गई। आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई। मुझे उठते देर हो गई आज और मैं ऐसा सोया। और यहाँ सुन रहे हैं बैकग्राउंड में परिंदों की आवाज़ें। अभी सिर्फ उठ के और शावर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी फैसिलिटी थी, बहुत ही क्लीन और गरम गरम शावर लेने में मज़ा ही अलग है इसका। बिल्कुल आदमी फ्रेश और फ्रेश हो जाता है। अभी मैं तैयारी करता हूँ थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट की। और वहाँ देखिए कुछ इतने सारे परिंदे आए हुए आगे। अब ये इसमें जूम इतना नहीं है मेरे इस कैमरा में कि आपको दिखा सकूँ। आपको फ्रिज में हमारे पास क्या चीज़ है। ओके, अंडा निकाल लेते हैं। और ये अंडे का छोटा सा सैलड मसाला जो होता है, ऑनियन, अपना हरी मिर्च, धनिया वगैरह। और क्या है, और जूस। चाय 1 घंटे बाद पियेंगे। सबसे ज़बरदस्त शेप आ रहा है इसमें। ब्रेड हो गई। इसको कर देते हैं बंद। छोटा सा बैग यहाँ मैंने रखा है भाई। यहाँ कचरा फैलाना सख्त मना है, यूँ भी नहीं करना चाहिए। कोई ना भी कहे तो आपको हमेशा अपनी जगह साफ छोड़नी चाहिए। ये हमारा हो गया है एग सैंडविच। ज़बरदस्त। चले भाई, ब्रेकफास्ट हो गया। अब ज़रा साइट सीइंग करते हैं और यहाँ कुछ एमिनिटीज़ का जायज़ा लेते हैं। हाँ, सो ये सबसे पहले है ये किचन एरिया। मैंने अब जो भी कैंपिंग की है, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे बेहतरीन लगा। ये इम्प्रेसिव ब्रांड न्यू फैसिलिटीज़ है इनकी। यहाँ पे लोग आए हुए हैं। सो ये किचन एरिया, फ्रिज रखा हुआ है, माइक्रोवेव है, सभी कुछ है। बस लेकिन मसला वही होता है कि जब ये टाइम होता है लंच डिनर का, तो ये एकदम भर जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको फिर वेटिंग पे जाना पड़ता है। तो यहाँ एक कंफर्ट जोन भी है। यहाँ लोग गेम खेलते हैं, बैठते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ आए हुए हैं तो बेहतरीन एरिया है ये। लेकिन यहाँ इंडक्टिव कुकिंग है, जो कि मैंने कहा कि इसके लिए ख़ास पॉट चाहिए आपको, वो इसमें यहाँ काम नहीं आएगा। लेकिन ये हर जगह भी ये फैसिलिटीज़ नहीं होती। बाज़ कैंपिंग साइट बिल्कुल बेसिक सी होती है, उसमें इतना कुछ ख़ास नहीं होता। लिहाजा आपको हमेशा
ये छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ लानी पड़ती हैं। ये उनके टॉयलेट्स और शावर फैसिलिटीज़ है आगे, और बहुत ही साफ़ सुथरी, वेरी इम्प्रेसिव। तो ये है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, परिंदे इस किस्म के यहाँ पे होते हैं। और ये है पूरी क्रीक जो झील की तरफ जा रही है, जो है लेक। तो साफ आवाज़ सुने परिंदों की सुबह सुबह, कितना सुकून मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ लोगों के अपनी चॉइसेस हैं डिफरेंट। कोई कैरावन हायर करता है, किसी के अपना होता है जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। ऑफ कोर्स ये महंगा शौक है आपका। मूविंग हाउस है, हाउस ऑन द मूव। सो इसकी लग्जरी की क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो एक पाकिस्तान टूर भी करेंगे दोस्तों के साथ, प्रोग्राम बन रहा है। कल हम उस राइट साइड की तरफ गए थे, आज हम सुबह लेफ़्ट की तरफ निकलते हैं। और ये छोटी सी जेटी बनी हुई है, चले इस तरफ देखते हैं क्या है। ये देखें जेट्स की उतर रही है एक बड़ी सी। अब इस ट्रॉली में छोटी सी विंच होती है, उसके थ्रू ये रिलीज़ करेंगे पानी में। और यहाँ इसके बराबर में जहाँ मैं इस वक्त कैंपिंग ग्राउंड है, एक बोटैनिकल गार्डन है। चले भाई, इस्टेब्लिश किया था इन्होंने 1865 में। यार क्या कौन है ये। चले वापस कैंप की तरफ चलते हैं, चाय बनाते हैं भाई। देखें चाय का कलर जबरदस्त। जी तो बात करते हैं मेरे बैटरी स्टेटस की। इस वक्त मतलब 12:34 हो रहे हैं, मैं 2 बजे आया था, तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। और मेरा बैटरी स्टेटस शो कर रहा है 80% अभी भी बाकी है, यानी पूरे 24 घंटे समझ लें, या अभी 2 घंटे 1.5 घंटा बाकी है। 80% बैटरी मेरी अभी भी बाकी है। और ये बाकी ये बता रहा है कि सिर्फ 40 एम्प की खर्च हुई है मेरी बैटरी। और जब आया हूँ तो मैंने फ्रिज ऑन किया था, जब से फ्रिज ऑन है, और इस वक्त भी लोएस्ट सेटिंग पे रखा है मैंने, मतलब कंप्रेसर की कूलिंग के। इस वक्त 2 डिग्री सेल्सियस पे सेट है, क्योंकि आज दिन गर्म है थोड़ा सा। और इसके अलावा मैंने कल लाइटिंग, ये जो अंदर देख रहे हैं आप, ये लाइटिंग भी जलाए रखी, बाहर की लाइटिंग जलाए रखी। माइक्रोवेव यूज़ किया, जो कि सबसे ज़्यादा कंजप्शन करता है माइक्रोवेव। टोस्टर, ये सब मैंने करता रहा हूँ और खुल के। और रात में मैंने मूवी भी देखी 2.5 घंटे की। इसके बावजूद इसकी कंजप्शन जो है बहुत कम हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मैं पर डे 20% इसका खर्च कर रहा हूँ बैटरी का।
और यानी 100% होने तक, यानी मुझे और 4 दिन और लगेंगे इसको ख़त्म होने में, पूरी बैटरी को। इस विदाउट चार्ज, ये मेरे पास सोलर पैनल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्गर स्टे के लिए होते हैं तो आपको फिर सोलर पैनल चाहिए होता है। और सोलर पैनल यानी आप, क्योंकि गाड़ी नहीं चल रही होती तो ये गाड़ी से चार्ज होती है मेरी बैटरी, तो सोलर पैनल होंगे तो और इसको एक्सटेंशन और ज़्यादा मिलेगी। लेकिन मेरे पास ये मोर देन इनफ है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो शायद मैं कर लूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से ये मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छा जा रहा है मेरा जो प्रोजेक्ट है, और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोलर पैनल्स की, अनलेस कि मैं कोई एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, महीने के लिए, 15 दिन के लिए निकल जाऊँ शायद। वो भी अगर मैं ऑन द रोड हूँ, कहीं पे जाता रहूँगा, तो एवरी टाइम आई हुक माई बैटरी विद माई कार इज़ गonna गेट इट चार्ज ऑटोमेटिकली। सो वो तो मसला ही नहीं है, सो वही चार्ज होती रहेगी। लेकिन इसके बावजूद इट्स मोर देन इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम सो हैप्पी कि जैसा मैंने सोचा था उससे मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जा रही बैटरी की। और ये 12 वाट फ्रिज की बहुत ही एफिशिएंट है ये। हालांकि ये सबसे, ये समझ ले कि सस्ता वाला है किंग्स का रेफ्रिजरेटर, और ये फ्रीज़र मोड में भी चला जाता है। और मतलब एक पीस ऑफ माइंड है कि चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, आप जितना चाहें लेके निकलें। और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें। बल्कि करेक्शन ये कि ये कह रहा है कि अभी भी ये जो है जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइटिंग और फ्रिज वगैरह, ये 10 दिन तक ऐसे चल सकता है। फ्रिज तो इतना कम है, और सिर्फ अगर मैं लाइटिंग पे रिलाई करूँ, जब कंप्रेसर ऑन हो जाए उसका स्टेटस चेंज हो जाए, लेकिन कंप्रेसर सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन होता है, फिर बंद हो जाता है टेम्परेचर के साथ। तो ये बहुत, मतलब मुझे हफ्ते से ज़्यादा दे सकती है ये बैटरी मुझे, जिस तरह से मैं रह रहा हूँ। हाँ भाई, कैंपिंग डे 2। अब मैं पूरे एक लंबी वॉक के लिए निकला हूँ। लंच कर लिया मैंने, तो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। मेरे ख्याल से इसकी मेन अट्रैक्शन ये झील ही है। हाँ देखिए भाई, ये वही टाइगर स्नैक का यहाँ नोटिस लगा हुआ है हर जगह पे कि टाइगर स्नैक यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये वही कलर होता है, येलो या ऑरेंज और ब्लैक, इस किस्म की इसकी स्ट्राइप्स बनी होती हैं उस पर। ये तो हमारे एरिया में भी पाया जाता है, जहाँ एक क्रीक बहती है, वहाँ से मैंने 1 साल पहले देखा था, लास्ट ईयर ही देखा था। ऐसे में वॉक कर रहा था वहाँ क्रीक के साइड। तो ये वो हैं, बड़े ख़तरनाक हैं। लेकिन ये यहाँ भी यही लिखा है कि जब तक ये प्रोवोक ना किए जाएं, ये आपको नहीं काटते। और ये वो, जब तक वो थ्रेटन ना समझेंगे कि आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं तो वो ख़ुद से नहीं आते आपकी तरफ काटने को। जब तक वो अपनी जगह पे रहते हैं, यूँ भी जो स्नैक होते हैं उनकी फितरत होती है कि वो आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहते हैं और आबादी से दूर भागते हैं। लेकिन कभी कभार यहाँ आ जाते हैं चलते फिरते, और सिर्फ उसी सूरत में काटते हैं जो वो समझे कि आप आप अनजाने में उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो समझे कि ये हम पे अटैक हो रहा है। यहाँ तो बहुत ही भीषण किस्म के जंगलात हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में मैंने कॉमन साइट देखी, ये जो रोल से बने हुए हैं बड़े से घास के, कोई ख़ास वर्ड है इनके लिए, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। हेज स्टेक, पता नहीं ऐसे कुछ हो। पूरे भाई लेग का चक्कर तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं दूसरी तरफ से आ गया और मेरा ख्याल से मैं गुम नहीं हुआ। तो गाड़ियाँ जाते दिख रही हैं मुझे, बैक टू सिविलाइजेशन। तो hopefully I'm on the right track. Yes, that's the one. यही है भाई हॉलीडे पार्क।
यहीं से आया था मैं। मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है, थोड़ी देर बैठूंगा, थोड़ी देर बाद फिर चाय पीऊँगा शाम की, और इसी तरह रात गुजारूंगा जैसे कल गुजारी, और सुबह रवानगी मेरी होगी इंशाल्लाह। अभी बड़ी ज़बरदस्त जगह मिली है मुझे, वहाँ पे जाके मैं रिलैक्स करता हूँ। वहाँ पे ये देख, व्हाट अ व्यू, सो सूदिंग एंड रिलैक्सिंग। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। इधर उधर में जंगल में घूमता रहा, अजीब मडी दलदली एरिया था वो, और ये मैंने जगह में अभी शाम को आया। और ये एक और एंगल है, यहाँ से और ज़बरदस्त दिख रहा है, बोटेनिकल गार्डन के साथ है ये व्यू, बहुत ही शानदार है। ये देखो भाई, इतनी बड़ी मछली इन्होंने पकड़ी है। ये मछलियाँ, ये और ये छोटी वाली। ये भाई मेरी फेवरेट मूवी चल रही है इस वक्त। नाम लिखना इसका, रोकड़ा लिखा, 100 रुपया। ये भाई पूछता है किस लिए? पूछने देना, रोकड़ा दे रहा ना, पूछना बनता है क्या? ऑर्केस्ट्रा चलाने का बस्ती है। ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। अल्हम्दुलिल्लाह।
बहरहाल यहाँ पे मेरे पैकअप हो गया है। ये देखें वापस हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई है। और इसको फ्रिज को मैं यहाँ से बैटरी से अब डिस्कनेक्ट करके और ये गाड़ी से लगा देता हूँ, गाड़ी के सॉकेट में। सो जब तक मैं घर पहुँचूँगा तो मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। सो तकरीबन मेरी बैटरी जो है सब कुछ लगा चलाने के बाद, और मैंने दबा के हर चीज़ चलाई है, 60% अभी भी बाकी है, 60% बाकी है। और अगर सिर्फ ये मैं फ्रिज को चलाऊं तो ये तो 10 दिन तक चल सकता है या 14 दिन तक चल सकता है, ये इतना एफिशिएंट है फ्रिज। बाकी इसको चार्ज होने देते हैं। जब तक मैं घर पहुंचूंगा ये चार्ज हो गया, चार्ज होना शुरू हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये 14 वोल्ट ये बैटरी का पावर है और इस वक्त व्हीकल बैटरी यहाँ है। तो पहले जब में प्राइमरी बैटरी चार्ज होती है तो फिर ये चार्ज करना शुरू कर देता है। अभी आप देख रहे हैं ये हल्का सा ब्लिंक कर रहा है, तो ये फिर अल्टरनेटर वाला ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये ग्रीन लाइट आ रही है इसमें, तो इसका मतलब है कि ये भी चार्ज होने लगा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह बस चलते हैं घर की तरफ, कोई 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे उधर, ज़्यादा दूर नहीं था ये। बाकी इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड करके यूट्यूब पे जब चलाऊंगा तो आप देखिएगा। बाय फॉर